अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है? जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच बजट पेश किया गया, बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। संसद में इमरान प्रतापगढ़ ने वित्त मंत्री को बहुत सवाल पूछे। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है वो पैसों वालों के लिए जो बनाया हुआ बजट है, इसमें जो है जवान और किसानों पर कोई बात नहीं है, पुरानी पेंशन पर कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से सारे सवाल उन्होंने इस पर पूछे हैं। तो इस संसद में दोस्तों जो है सांसद ने बीजेपी वालों को बहुत धोया है दोस्तों, जिसमें बहुत से सवाल खड़े किए गए हैं जो कि उनको देना असंभव नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों उनका क्या कहना है। तो चलिए से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, ये कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय का बजट, बात न्याय, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृत काल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इमरान प्रतापगढ़ ने दोस्तों संसद में जो है मोदी के विपक्षियों को सपोर्ट किया है दोस्तों, क्योंकि वो उनके विपक्ष है। और जो उन्होंने बात की है कि जो मोदी जी ने अमृतकाल का बजट पेश किया है वो अमृतकाल का बजट नहीं है, वो उनका अंतिम बजट है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एक पंक्ति भी कही है दोस्तों शायरी में दोस्तों, वो कहते हैं कि देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, ये कैसा दीपक राग गाया आपने। ये शायरी उन्होंने कही है दोस्तों। और उसमें उन्होंने बोला है कि ओपीएस दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उन्होंने बंद ही कर दी है दोस्तों, और जो उसकी जगह पे एनपीएस लाई है उसमें जो मुनाफा मिलता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उतना नहीं है जितना दोस्तों ओपीएस में मिलता था। और देखिए दोस्तों उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, वो आपने सुनी ही है दोस्तों। तो आपका इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते ही ऐसे और एक नई वीडियो में। थैंक यू।